बिलासपुर जिला प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शुमार है और यहाँ के बागबान मुख्यतः आम, लीची, अमरूद, अनार, प्लम सहित नींबू प्रजाति के फल जैसे मौसमी और संतरा की पैदावार करते हैं। मौसम की बेरुखी के कारण ही तूफान और बेमौसम बरसात के चलते इस बार इन फलों की पैदावार में गिरावट देखने को मिली है, जिससे बागबान परेशान है। हमारा जो बिलासपुर ज़िला है इसमें हमारा ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो यहाँ पे हमारे मुख्यतः जो मेन क्रॉप जो लगाए जाते हैं मैंगो, लीची हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए और अनार इत्यादि ये लगाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे स्टोन फ्रूट वगैरह भी वो कम मात्रा में लगाए जाते हैं। तो अगर मैं ज़िला की बात करूँ तो ज़िला में हमारे जो एरिया है इसके फलों के अंतर्गत वो लगभग 8600 हेक्टेयर है, जो हमारी 22-23 की रिपोर्ट है। और हमारी लगभग प्रोडक्शन 4600 मेट्रिक टन के करीब हुई थी पिछले साल की जो प्रोडक्शन है। तो इस साल हमारा ऑन ईयर था। जैसे अगर मैंगो की बात करें तो ऑन ईयर था मैंगो में, लेकिन ये कि जैसे पहले पीछे सूखा पड़ता रहा काफ़ी, और अब जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है क्रॉप्स को, क्वालिटेटिव टर्म में भी और क्वांटिटेटिव में भी। जैसे अगर पूरा जिला का जो अभी तक हमने लॉस रिपोर्ट किया है इन चीज़ों की आपदाओं की वजह से, तो वो कोई 1 करोड़ के करीब हमने अभी तक रिपोर्ट किया है, वो क्वालिटी और क्वांटिटी का लॉस जो है। और अभी पिछले कल भी जो अभी तूफान वगैरह आए हैं, तो उसकी भी रिपोर्ट हमने अपने जो फील्ड अधिकारी है उनको बोला, तो वो रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी हमारी कितना लॉस है। तो ये जो है हम फिर अपने डायरेक्टरेट में या यहाँ पे जिला मुख्यालय में भी यहाँ पे हम सबमिट करेंगे रिपोर्ट। तो उसके बाद जैसे हमारा NDRF जो डिज़ास्टर की जो स्कीम है, NDRF है, SDRF है, उसमें जो हमें फंड्स मिलते हैं उसकी प्रपोजल के हिसाब से और जो उसके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम लोगों को पौधे या जो भी स्कीम अप्रूव्ड होती है उसके हिसाब से राहत दे सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो भी थोड़ा बहुत लगभग 1% या 2% आम बचा हुआ था, वो कल जो तूफान और आंधी जो मतलब और इससे ओलावृष्टि जो साथ में हुई, उसमें हमारा टोटल आम ख़त्म हो गया और आज आम के बूटे पे एक भी आम नहीं बचा है हमारे पास। तो सरकार से आग्रह रहेगा कि इसका थोड़ा सा सर्वेक्षण करवा के और किसानों को कुछ न कुछ हेल्प दी जाए ताकि उनकी आर्थिकी में थोड़ा सुधार हो जाए। शराब के ठेकेदारों ने अब तो हद ही कर डाली है, जहां रेहन, ज्वाली, फतेहपुर, धमीटा, नगरोटा, सूर्या और इंदौरा के शराब के ठेकों पर काउंटर पैक वितरित किए जा रहे हैं, तो वहीं इंदौरा और डमटाल एरिया में विभाग के तय रेटों से भी अधिक रेट पर शराब और बियर के दाम वसूले जा रहे हैं। रेहन, ज्वाली, फतेहपुर, धमेटा, नगरोटा, सूर्या और इंदौरा के क्षेत्रों में शराब के ठेकों पर काउंटर पैक वितरित किए जा रहे हैं। शराब के ठेकेदारों का ये गोरखधंधा यहीं तक नहीं रुक रहा, अब तो हद ही हो गई है। शराब के ठेकेदारों ने जो अपनी गाड़ियां अवैध शराब को रोकने के लिए लगाई हैं, उन पर नियमों को दरकिनार कर एक्साइज कॉन्टैक्ट लिखा है और उन्हीं गाड़ियों में शराब के ठेकेदारों के नुमाइंदे गांव-गांव, घर-घर जाकर और दुकान-दुकान जाकर अवैध शराब खुद सप्लाई कर रहे हैं। इस मामले से पर्दा उस समय उठा जब शिकायत मिलने पर पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत आती पुलिस चौकी रेहन की संयुक्त टीम ने दबिश ढाली। बरूह के पास एक गाड़ी से 42,750 मिलीलीटर अवैध देसी शराब संतरा ब्रांड की बरामद हुई। अवैध शराब के साथ गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है। जी सर, ये आज यहाँ पे ट्रैक्स में जो है ये शराब की कुछ बोतलें जो है बरामद हुई हैं, तो इस बारे में विस्तार से बताएंगे प्लीज़। ऐसा हमें सुबह एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इलीगल रूप से ये HP54C 9976 नाम की गाड़ी है जिसमें इलीगल तरीके से शराब ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो उस पर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे हमने हरकत करते हुए गाड़ी को पकड़ा, तो उससे 5 पेटियां हमारी इलिसिट कंट्री लिखकर देसी शराब वो बरामद हुई है। तो केस रजिस्टर हो रहा है और गाड़ी कब्जे में ली जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद। जिला बिलासपुर के अंतर्गत जिन व्यापारियों की असेसमेंट पेंडिंग है, वे 7 जून तक वन टाइम सेटलमेंट को लेकर हिमाचल प्रदेश सद्भावना लेगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक वन टाइम सेटलमेंट नहीं करवाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिला बिलासपुर के अंतर्गत जिन व्यापारियों की असेसमेंट पेंडिंग है, वह 7 जून तक वन टाइम सेटलमेंट को लेकर हिमाचल प्रदेश सद्भावना लेगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक इस योजना के तहत वन टाइम सेटलमेंट नहीं करवाता है
तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि कई व्यापारी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्री जीएसटी एरा डिमांड के तहत अपनी असेसमेंट नहीं करवाई है। इस तरह के व्यापारियों को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट सुविधा मुहैया करवाने को लेकर हिमाचल प्रदेश सद्भावना लेगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम शुरू की गई थी। मार्च महीने में ये योजना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई व्यापारी हैं जो योजना का लाभ नहीं उठा रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना लेगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम इंट्रोड्यूस की मार्च 2023 में, जो 3 महीने के लिए वैलिड है और इस जो 7 जून 2023 को एक्सपायर हो रही है। तो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है उन व्यापारियों के लिए, उन केसेस को सेटल कराने के लिए जो जीएसटी में टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है और इसका व्यापारी लाभ उठा सकते हैं। ये विन विन सिचुएशन होगी डिपार्टमेंट के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। डिपार्टमेंट भी अपने पुराने लेगेसी केसेस को जब इनको सेटल कर देंगे तो आगे जीएसटी पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, और व्यापारी भी इसमें, बिकॉज इसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट की बजाय सिर्फ एक छोटी सी सेटलमेंट फ़ी पे करनी होती है, तो उसका काफ़ी लाभ उनको होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी व्यापारियों से, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 के करीब असेसमेंट्स ड्यू हैं और कुछ 100 के करीब ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका एरियर ड्यू है, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और डिक्लेरेशन फॉर्म भर के इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें और लाभ उठाएं। मंडी बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला भी मौजूद रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष भंवर भारद्वाज ने कहा कि अधिवक्ताओं की प्रमुख समस्याओं का समाधान करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मंडी बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। बार एसोसिएशन मंडी के नवनियुक्त अध्यक्ष भंवर भारद्वाज ने उन्हें अध्यक्ष चुनने के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया और सबकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करने की बात कही। I will faithfully execute the duty of President of JBM Mandi to the best of my ability and capacity. I, Amar Bhardwaj, further swear in the name of God that I will uphold the Constitution of JBM Mandi. जय हिंद। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। भंवर भारद्वाज ने कहा कि बार एसोसिएशन मंडी को पंजीकृत करवाना, अधिवक्ताओं की गाड़ियों की पार्किंग की समस्या के समाधान करवाना, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि मंडी में अधिवक्ताओं की संख्या 500 के पार हो चुकी है। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कांगनी में 120 बीघा जमीन मिली है और इसका कार्य अंतिम चरण में है। इस कार्य को आगे बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। मैं सम्माननीय अधिवक्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है, और निश्चित रूप से मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जो भी हमारी समस्या होगी उनको सुलझाने के लिए उनको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार एसोसिएशन मंडी को हम रजिस्ट्रेट करवाने की बात करेंगे। इसका पंजीकरण जल्द से जल्द हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हम मंडी बार एसोसिएशन का सॉफ्टवेयर करके सभी अधिवक्ताओं का वहाँ एंट्री करेंगे। कांगड़ी में हमें 120 बीघा जमीन जो नए भवन के लिए, नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए मिली है, वो अंतिम चरण में है। उस काम को जल्दी से जल्दी प्रशासन के सहयोग से, बेंच के सहयोग से उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है इस कार्यकाल के दौरान हम उसका शिलान्यास करवाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पार्किंग के लिए, पार्किंग हमारे लिए होती नहीं है और एक बड़ी समस्या के रूप में आज की डेट हमारे लिए उभरी है। इसके लिए मैंने अब जैसा भी कहा कि इसके लिए हम प्रयास करेंगे। पार्किंग के लिए हम जिला प्रशासन से मिल बैठ के बात करेंगे, डीसी मंडी श्री रदीम चौधरी से हम बात करेंगे, और हमारे जो सम्माननीय डिस्ट्रिक्ट कैंसलेशन जज हैं श्रीमान कैंथला जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि पार्किंग का समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो।
अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 550 से भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है। तो बैठने की यहाँ समस्या है। बरसात के दिनों में पानी खड़ा होता है, गर्मी के दिनों में गर्मी का ज़्यादा आलम रहता है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे जिला प्रशासन से मिलके कि वो हमारे जो नीचे वहाँ फ्लोरिंग करें, फ्लोरिंग की जाए, बढ़िया पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए, ताकि गर्मी सर्दी और जब तेज हवा चलती है तो हमारे अधिवक्ताओं को कोई परेशानी ना हो सके। इसके लिए हम जल्द ही पूरी कार्यकारिणी को लेकर जिला प्रशासन और जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। कांगड़ा जिले के फतेहपुर ब्लॉक के रियाली तहसील के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के बच्चों ने तंबाकू की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में तंबाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रियाली के स्कूली बच्चों ने तंबाकू जागरूकता रैली निकाली। विद्यार्थियों को तंबाकू मुक्त होने की शपथ भी दिलाई गई। विद्यालय के शिक्षक एवं स्टाफ ने जीवन में तंबाकू का प्रयोग नहीं करने का वचन लिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल कमल किशोर शर्मा ने कहा कि हर साल तंबाकू के इस्तेमाल से 13 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जो कि चिंता का विषय है। तंबाकू उद्योग का लक्ष्य युवा वर्ग और बच्चे होते हैं। इस कारण तंबाकू से दूर रहने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का अहम महत्व है। संस्कृत के अध्यापक ने जानकारी दी कि स्कूल के 100 गज क्षेत्र में तंबाकू उपयोग को लेकर वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगे हैं। बैठक में स्थानीय दुकानदारों को शामिल किया जाता है और पंचायत को भी इसकी जानकारी दी जाती है। मंगल सिंह, आपने अपना नाम दिया। मैं मंगल सिंह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी तंबाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं करूँगा। अतः कोशिश करूँगा कि अपने विद्यालय को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री महोदय जिसे आग्रह करूँगा कि भारत को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए आप भरपूर प्रयास करें। हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रियाली के सभी छात्र अध्यापक छात्राएं आपका इस मुहिम में साथ देंगे। जय हिंद। किन्नौर जिले में काफी समय से रसोई गैस सिलेंडरों की कमी के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभागीय आंकड़े बता रहे हैं कि मंथली लोड या सामान्य सप्लाई के हिसाब से अब तक जिला के रिकांगपिओ, सांगला, पुहू, रारंग और टापरी गैस एजेंसियों में 17 से 50% तक गैस सिलेंडरों की सप्लाई कॉर्पोरेशन की ओर से की गई है। इस समस्या को जल्द सुलझा लिया जाएगा। सिर्फ इस टाइम पे इंडियन ऑयल IOCL इंडियन के सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, जिसका मुख्य कारण ये है कि जो इंडियन ऑयल का बॉटलिंग प्लांट ऊना में है, वहां से कंप्लीट स्टेट में इस टाइम पे किल्लत है। अगर मैं कल के आपको डेटा की बात करूं तो हमारे पास किन्नौर में जो सामान्य आपूर्ति होती है उसके अगेंस्ट 50% प्राप्त हुए सिलेंडर, जो कि मतलब अगर आप स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट से भी कंपेयर करें, इट इज कंपेरेबल इनफैक्ट ज्यादा है, क्योंकि ट्राइबल एरिया होने के कारण हम यहाँ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस मुद्दे पे। साथ ही में जैसे ही जो मसला ऊना में है इंडियन ऑयल के मेन प्लांट का, वो सॉर्ट होगा, तभी सप्लाई द्वारा से नॉर्मलाइज होगी। इसमें सरकार और निदेशालय कार्यरत है एंड दे आर ऑलरेडी टेकिंग स्टेप्स, तो जल्दी उसके हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।